हेलो, वेलकम टू नॉलेजम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बुक के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है आज की डेट में। ट्वेल्थ फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं, रिटन बाय अनुराग पाठक। तो ये बुक जो है, ये एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, नेम मनोज शर्मा। मनोज, ये बुक का कवर पेज है, ऐसा दिखता है। सो मनोज शर्मा जो है एक आईपीएस ऑफिसर है। अनुराग पाठक जो कि राइटर है, वो आईएएस ऑफिसर है। ये दोनों कलीग्स थे, सेम टाइम पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सो पाठक ने देखा है वो सारी हार्डशिप जिसके थ्रू मनोज शर्मा गए हैं। सो मनोज शर्मा की लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, उन्होंने जितनी हार्डशिप्स देखी लाइफ में यूपीएससी को क्लियर करने के लिए, वो सारी चीज़ें बेस्ड हैं। अब इसका टाइटल देखो यार, ट्वेल्थ फेल, हारा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं। कितना सुंदर है, बहुत डेप्थ है इसमें। ट्वेल्थ फेल क्यों? बिकॉज जो मनोज शर्मा है जिनके ऊपर ये बुक बेस्ड है, वो ट्वेल्थ फेल थे। फर्स्ट अटेम्प्ट पे फेल थे, सेकंड अटेम्प्ट पे ट्वेल्थ क्लियर किए हैं। अब आप देखो, सोचने वाली बात है। यूपीएससी विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन दिस कंट्री, वो एग्जाम क्लियर करने के लिए ये बंदा कैसे सोचता है, स्टिल जो कि ट्वेल्थ फेल है वो सोचता है, ठीक है। सो और हारा वही जो लड़ा नहीं, बिकॉज यार मनोज शर्मा ने बहुत लड़ाई की है। लड़ाई इन द सेंस नॉट फिजिकली, बट लड़ाई हर चीज़ के लिए की है। उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस थी, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था ऐसा कि कोई हेल्प करे। कभी किसी ने पढ़ाई करने के लिए नहीं बोला, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे फिर किसी ने पढ़ाई को इतनी तवज्जो नहीं दी। और लिटरली मतलब अपनी किस्मत से लड़ के वो जो है आईपीएस ऑफिसर बने हैं। तो ये बहुत सारी बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है, इम्पॉर्टेंट बुक बन जाती है। ये हमको रियल लाइफ के जितने भी हार्डशिप्स हैं उनसे फेस कराती है। मतलब यार, लोग ऐसे ही इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे नहीं पहुंचते, लिटरली बहुत 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 मेहनत करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं। सो लेट्स सी कि इसमें और क्या है। बट या, वन ऑफ द ब्यूटीफुली रिटन बुक आई हैव केम अक्रॉस टिल डेट। ओके, देखते हैं और क्या चीज़ है इनमें। तो ट्वेल्थ फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। भर भर के मोटिवेशन है। अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। बट अगर आप यूपीएससी नहीं कर रहे हैं तो भी ये बुक पढ़नी चाहिए। क्यों? बिकॉज जो मोटिवेशन है वो रियल लाइफ के इंस्टेंसेस से मिलती है, हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी उन्होंने प्रॉब्लम फेस की उससे बनती है, ठीक है। तो लाइक यार, वो प्रॉब्लम्स ना कहीं हम सबके साथ होती हैं। तो मतलब वी विल कनेक्ट टू इट, हमको ऐसा लगे कि हाँ यार, इस टाइप की चीज़ें शायद हमारे साथ भी कभी हुई होंगी। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। मोटिवेशन भर भर के है इस बुक में। फिर एक लव स्टोरी है। ऑफ कोर्स बुक मनोज शर्मा पे बेस्ड है, तो लव स्टोरी भी उन्हीं की है। उसमें जो इनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, उनसे मिलने के लिए एक बार मनोज शर्मा एक्चुअली बहुत दूर ट्रैवल कर जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बट स्टिल वो चले जाते हैं। आई थिंक उत्तराखंड में गढ़वाल जाते हैं। तो और बाय द वे, दोनों की शादी हो गई और आज की डेट पे दोनों सिविल सर्वेंट है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्पायरिंग थिंग, नो। सो या, लव स्टोरी भी है जो कि ब्यूटीफुली कवर्ड है। फिर है सस्पेंस, भाई साहब, हर पेज में सस्पेंस है। सस्पेंस की वजह से ना, आप चेयर में बैठे रहोगे एंड यू विल बी लाइक, मेरे को ये बुक खत्म करनी है। हर पेज में यू विल बी लाइक, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। सो बहुत सस्पेंस है। मज़ेदार बुक है यार, मतलब लिटरली जब वो क्यूरियोसिटी आती है ना, जब आप पढ़ते रहो कि अच्छा अब क्या होगा, ओ अब क्या होगा। सो दैट टाइप ऑफ फीलिंग बहुत बहुत मस्त है। हार्ड वर्क किया है भाई साहब, बहुत हार्ड वर्क किया है मनोज शर्मा ने, लिटरली। जब आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि भाई हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब दो टाइम की हमको अगर ब्रेड आसानी से मिल जा रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी, हम लोग बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। मनोज शर्मा यार, इनके पास पैसे नहीं थे। वो मंदिरों में रहे हैं। घर मतलब रहने के लिए पैसे नहीं थे। वो यूपीएससी की तैयारी जब करने जाते हैं बाहर, तब एक टाइम आता है जब उनके पास रहने के लिए पैसे नहीं रहते, तो वो मंदिर में रहे। खाना खाने के लिए पैसे नहीं रहते तो वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, बर्तन मांजते हैं। उनके पास यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, वो कुत्ता घुमाने का काम करते हैं। बड़े शहरों में जिनके पास बहुत पैसे रहते हैं, दे हायर पीपल दो जो उनके कुत्तों को घुमा सके। सो मनोज शर्मा ने वो काम भी किया है। आज की डेट पे शायद वो थोड़ा नॉर्मल लगता हो, बट आज से सोचो 10-15 साल पहले जब ये सब चीज़ कोई नहीं करता था, उस टाइम पे उन्होंने ये किया है। और लिटरली यार, जिसके पास फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो आप सोचो यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी जस्ट फॉर द कोचिंग क्लासेस की अगर आप फीस सोचोगे तो बहुत ज़्यादा है, होती है आज की डेट में। उसके बाद दिल्ली जैसे शहर में रहना एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारा चीज़ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है एक नॉर्मल आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए। तो वो सारी चीज़ें मनोज शर्मा ने की। उन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, दोनों का काम एक साथ हो, इसलिए वो लाइब्रेरी में भी जॉब किया। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर इनटू दिस बुक, यू शुड रीड इट। एंड पेशेंस, भाई,
जो आदमी के पास एक तो ऑलरेडी कुछ नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत जैसे जैसे 2 दिन का 2 वक्त की रोटी कमा के जो रहता था उसको उन्होंने अपनी पढ़ाई में लगा दिया यूपीएससी क्लियर करने के लिए, और फाइनली यूपीएससी उनके लगातार वो फेल होते जा रहे थे। आप सोचो, अगर उन मतलब अगर वो सारे अटेम्प्ट में फेल हुए हैं तो ऐसा भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती अगर वो लास्ट अटेम्प्ट पे भी फेल हो जाते तो। सो वो लास्ट टाइम पे क्वालिफाई किए हैं एक्चुअली यूपीएससी। तो वो पेशेंस ही था उनका जो उनको बना के रखा था कि नहीं मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज वेरी अमेजिंग बुक। दिस वाज ऑल आई वांटेड टू टेल यू। Please read it. uh, yeah, one of the beautiful thing, one of the best thing for me into this book, एक मिनट, I'll take 1 more minute more. तो जो बेस्ट थिंग है मेरे लिए इस बुक का वो है जो मनोज शर्मा ने यूपीएससी पैनल को जो आंसर दिए हैं लास्ट में ना, इस बुक की लास्ट में उन्होंने अपना जो इंटरव्यू सिलेक्शन जो हुआ है उस इंटरव्यू की क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दिए हैं भाई। वो मतलब गजब के आंसर्स है, अमेजिंग। लाइक आपको काउंटर करना है, आपको डिप्लोमेटिकली काउंटर करना है, आपको फैक्ट्स के साथ काउंटर करना है, और आपको ऐसा भी नहीं लगे सामने वाले को रूड हो। तो बहुत ज़बरदस्त आंसर, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर सेशन है वो। बहुत अच्छा लगा मेरे को वो पढ़ के, वो मेरे लिए इस बुक का बेस्ट पार्ट था, जहाँ पे इन्होंने अपने इंटरव्यू की क्वेश्चंस के बारे में बात किया, इंटरव्यू पैनल का डिस्कशन डिस्कशन किया है। सो मेरे लिए वो चीज़ बेस्ट था। This is all I wanted to tell you. Hope you like this video. If yes, do subscribe and like the video. Uh, you can let me know which is your favorite part into this book in the comment section below. So see you soon. Bye bye. Take care.